माननीय सदस्य श्री राजेंद्र गहलोत, नॉट प्रेजेंट। सर, धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, इस पवित्र सदन में वंदे मातरम बोलना मेरे लिए गौरव की बात है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम और देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक रहा है। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, हमारी मातृभूमि की वंदना, स्वाभिमान का उद्घोष और हमारी संस्कृति की चेतना सातवां मंत्र है। महोदय, बंकिम चंद्र चतुर्वेदी जी ने 1875 में अमर गीत लिखा, उन्होंने भारत की जागृत आत्मा को स्वर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का महान मंत्र बन गया। स्वाधीनता आंदोलन में लाखों भारतीयों को सड़क पर यह नारा लगाया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महान क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता के लाखों देशभक्तों ने वंदे मातरम के जय घोष से अंग्रेज के अत्याचार सहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। महोदय, मैं वंदे मातरम और के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से आज़ादी के बाद इतिहास को बदलने का कोशिश की। कई विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस ने आज भी ये झूठ दोहराते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा। ये सरासर मिथ्या और भ्रम करने की कोशिश की। सच यह है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार साथ में कई स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। संघ के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1908 में वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध प्रकट किया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान राजद्रोह के आरोप में 1 वर्ष की सजा उनको हुई। 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय उन्हें 9 मास का सश्रम कारावास की सजा उन्हें हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलनों में प्रत्यक्ष हिस्सा लिया। आज संघ के प्रत्येक शाखा में वंदे मातरम भाव से नमस्ते सदा वत्सले, ए प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुम्हें सदा नमस्कार करता हूँ। तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। महोदय, इसके आज़ादी के बाद 1975 और 77 में इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगा दिया। तब लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक नारा, फिर से वही नारा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के नाम से नौजवान सत्याग्रह करके इमरजेंसी को समाप्त करने का एक हथियार बनाया। और उस अंधकारपूर्ण दौर में जो लोग सड़कों में वंदे मातरम बोलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए उतरे, उन पर लाठी बरसाई गई। हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया। अनमानुष अत्याचार किए गए। मैं स्वयं आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूँ। जनता ने इमरजेंसी के काल दौर को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी प्रधानमंत्री अपना स्वयं चुनाव तक हार गई। वंदे मातरम हम केवल अंग्रेजी गुलामी आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि आपातकाल में तानाशाही के निर्णय से भी आज़ादी दिलाई है। महोदय, आज हमारे वीर जवान सीमा पर वंदे मातरम का घोष करते हुए अपने प्राणों को निछावर करते हैं। विकसित भारत का संकल्प ही वंदे मातरम है। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा, जब हम वंदे मातरम कहते हैं, हम केवल 2 शब्द नहीं बोलते,
हम अपनी माँ को हृदय से प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय सदस्य श्रीमती माया नारोलिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय